प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। धोखेबाज इंसान धोखेबाज है, लेकिन इंसान किसको धोखा देता है? क्या वो परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या इंसान अपने आप को भी धोखा दे सकता है? कौन है धोखेबाज? बाइबल में किसको धोखेबाज कहा है? क्या किसी के साथ धोखा करने वाला है इसको परमेश्वर धोखेबाज कहते हैं, या किसी और को? कहीं आप तो उनमें नहीं हो, कहीं आप में तो ये गड़बड़ी नहीं है? ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते। आज एक बार फिर हम सभी लोग जिंदा है, इस जगह पर हाजिर है। परमेश्वर का शुक्रिया। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से यूहन्ना उसका अध्याय 4 और हम पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर उसके 12 वचन तक। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उसे बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु आप नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सो वह सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का वह कुआं भी वही था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझसे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने ढेरों समेत उसमें से पिया? परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना और उसको दिल में उतारना, उसके अनुसार चलना, ताकि हम परमेश्वर के राज के वारिस बन सके। हालेलुया। एक बार मुझे एक चर्च में बुलाया था और मैं वहाँ पर गया था। वहाँ पर प्रचार ख़त्म हो गया। उसके बाद मुझे वहाँ से 35-40 किलोमीटर और आगे जाना था, और वहाँ पर किसी परिवार के अंदर ये दुष्ट आत्मा कुछ काम कर रहा था, और इसलिए उन लोगों ने मुझे वहाँ पर बुलाया था। जिस चर्च में मैं था, चर्च ख़त्म हुआ और मैं बाहर बैठा था, और एक भाई साहब मेरे पास आए और आकर मुझसे बोले कि आप अभी मेरे साथ मेरे घर पर चलो। मैंने बोला, कारण क्या है? तो कारण ये है कि हम वहाँ पर आपके लिए खाना बनाएंगे और आप खाना खाना। मैंने बोला, नहीं, मेरे पास वक्त नहीं खाना खाने के लिए, मुझे कहीं बाहर जाना है। मुझे बताया कहाँ जाना है। मैंने उनको बताया ऐसी जगह है, और वहाँ पर किसी परिवार में कोई शैतान की आत्मा काम कर रही है और इस कारण से मुझे जाना है। तो भाई साहब ने बताया, तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर भी मेरा इस बारे में बहुत इस्तेमाल करते। मैं भी कई जगह पर जाता हूँ, परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करते हैं और दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं, भूत प्रेत चले जाते हैं। तो मैं भी बहुत जगह पर जाता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है कि आप भी ऐसे कामों में हो और जा रहे हो। तो मेरी एक विनती, आप मुझे भी साथ में लेकर चले जाओ, और मेरे पास गाड़ी है तो मैं आपको उसमें लेकर जा सकता हूँ। मैं ठीक है, आपका भी इस्तेमाल होता है, चलो आप भी मेरे साथ। मैं बोला, 1 से 2 अच्छे। और हम लोग वहाँ पर चले गए, और जिस जगह पर गए तो रास्ते में इस भाई साहब ने बात की कि
वहाँ पर जो कुछ करना है आपको ही करना है। बस मैं आपका तरीका देखना चाहता हूँ, आप किस तरह से काम करते हो और किस तरह से परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करते हैं, मुझे देखना है। बोला ठीक है। बोले मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कोई बात नहीं, मत बोल रख। हम लोग वहाँ पर गए और परमेश्वर ने वहाँ बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। जिस परिवार में छुटकारे की ज़रूरत थी, परमेश्वर ने वहाँ पर छुटकारा दिया। उसके बाद हम लोग उनके मोटरसाइकिल पर वापस आ रहे थे। रात का वक्त था और मैं उनके पीछे बैठा था और वो चला रहे थे। और चलाते चलाते वो किसी गांव के अंदर उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल मोड़ ली। अब वो इलाका मेरे से अनजान था, तो मैं समझा कि होगा इनको कुछ पता होगा, कोई शॉर्टकट होगा। फिर भी मैंने उनको पूछ लिया, मैंने बोला आपने ये गांव में क्यों गाड़ी मोड़ ली? बोले नहीं, हम तो सीधा सीधा ही जा रहे, मैंने कहीं पर टर्न नहीं मार दिया। तो बोला नहीं आपने टर्न मार दिया। बोले नहीं मैं तो सीधा ही जा रहा हूँ। मैं तो छोड़ो जाने दो आगे। जैसे जैसे आगे चलते गए रास्ता तंग होता गया। उस भाई साहब को भी लगा कि मैं कहीं गलत जगह पर आया। फिर वहाँ 2-4 लोग थे, उनसे पूछ लिया कि हमको तो इस जगह पर जाना है। तो बोला आप हाईवे से टर्न मारकर अंदर आ गए, आप वापस चले जाओ, हाईवे चले जाओ। फिर मैंने उनको बोला लाओ मैं मोटरसाइकिल चला लूँ। बोले ठीक है आप चला लो। अभी मोटरसाइकिल मैंने चला लिया, वो मेरे पीछे बैठ गए। लेकिन बातें इस तरह से कर रहे जैसे डर हो अंदर, कुछ उनको जैसे हो गया हो। तो हम चलने लगे। जैसे ही मोटरसाइकिल मैंने चलाना शुरू किया, मुझे ऐसा लगा कि मोटरसाइकिल पंचर हो गए। तो मैंने मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया, देखा तो ना पंचर है, कुछ भी नहीं है। मैंने फिर चलाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही हाईवे पर हम लोग आए, वैसे सही में पंचर हो गया और मोटरसाइकिल बीच में ही रुक गया। अच्छा था आगे पीछे कोई था नहीं, तो हम लोग बचाए गए। और फिर वहीं पर किसी के घर पर हमने मोटरसाइकिल रख दी और वहाँ से टेम्पो पकड़कर फिर हम उसके घर में चले गए। रात को 1:30 बजे हम उसके घर में पहुँचे। लेकिन जब घर पर पहुँचे तब उस भाई साहब ने एक बात बताई। बोले टली भाई बच गए। बोला हुआ क्या? अरे बोले जब हम वहाँ पर गए थे और आपने वहाँ पर प्रार्थना की, उस शैतान की आत्मा को आपने डांट दिया, मालूम है उसके बाद वो मेरे पीछे पड़ गया। तो बोले मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, वो मेरे साथ साथ ही भाग रहा था। तो बोले मैंने तो मोटरसाइकिल कब मोड़ दी, मुझे तो पता ही नहीं था, इसलिए आपने जब बोला तो मैंने आपको दे दी मोटरसाइकिल। और देखो पंचर हो गया। और दूसरे दिन जब वो भाई साहब वापस अपनी मोटरसाइकिल लेने के लिए गए, तो पता चला कि उसकी जो ट्यूब थी पूरी फट गई थी। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई थी उसमें से। वैसे बड़ा आवाज़ आता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था हमारे साथ। लेकिन बोले उसकी ट्यूब 2 फीट फटी हुई थी, 2 फीट तक। अभी तो सही में धमाका होना चाहिए, हम लोग गिर जाने चाहिए, लेकिन ऐसा हमारे साथ कुछ हुआ नहीं। लेकिन उस भाई साहब के बारे में मैंने जाना तो मुझे पता चला कि वो भाई साहब का जीवन सही नहीं था। उसके बड़े भाई के साथ उनकी अनबन थी और बड़े भाई को वो कभी अपने घर नहीं बुला सकता था, ना ही वो खुद उसके घर में कभी जाता था। एक ही बात मेरे साथ अच्छी हुई कि उन्होंने इतना बोला कि जो कुछ करना है आपको करना है, मैं सिर्फ देखूंगा। अच्छा वो भाई साहब बीच में नहीं आए, नहीं तो मालूम नहीं वहाँ पर परमेश्वर का काम हो सकता है, कुछ इधर उधर की बात हो जाती। क्या वो भाई साहब अपने आप को नहीं जानते होंगे? उनको ये नहीं पता कि मेरा जीवन सही नहीं है? क्या उनको ये नहीं पता कि मेरे भाई के साथ अनबन है और मैं किसी दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए जा रहा हूँ? क्योंकि दुष्ट आत्मा एक ऐसी चीज़ है जिसको सारी बातें पता होती है। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, आपका जीवन कैसा है, सब कुछ उसको मालूम होता है। एक ऐसा ही भाई साहब, और उनको एक बार पता चला कि परमेश्वर के दास लोग उपवास करते हैं और कई लोग तो 10-10, 12-12 दिन तक सुबह शाम खाते नहीं है। तो इस भाई साहब ने बोला मैं भी उपवास करूँगा। और उनको उपवास क्यों करना है, व्रत क्यों रखना था उनको? बस ऐसे ही, कोई कारण नहीं, कुछ भी नहीं। और करते तो मैं क्यों ना करूँ, मैं भी करूँगा, मैं भी परमेश्वर का इंसान हूँ, मैं भी परमेश्वर का दास हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। लेकिन परमेश्वर वाली बात कोई नहीं। जैसे घमंड से ये भाई साहब बोल रहे
और फिर उन्होंने एक दिन उपवास कर लिया, दूसरे दिन भी उपवास कर लिया, लगातार 48 घंटे कुछ खाया नहीं। और फिर मालूम है, खुद के सर के ऊपर हाथ रखकर खुद प्रार्थना करने लग गए। खुद के सर के ऊपर हाथ रखकर खुद प्रार्थना करते और खुद ही गिर रहे। बोले क्या पवित्र आत्मा का सामर्थ था, बोले मैं गिर गया। अभी तीसरे दिन क्या हुआ, 72 घंटे हो गए और वो भाई साहब बेहोश हो गए। 3 दिन से खाया नहीं था। अभी उनकी पत्नी डर गई, मुझे फ़ोन कर बोला स्टेली भाई जल्दी आओ। और क्या हुआ, बोले मेरे पति ने 5 दिन के से व्रत रखे थे और आज तीसरा दिन है और अभी तक उन्होंने कुछ खाया नहीं, बेहोश हो गए। और बेहोश हो गए तो मेरा तो कोई काम था नहीं। बोला कोई बात नहीं, छींटे मारो, उसके ऊपर पानी डालो और जैसे ही होश में आते उनको खाना खिलाओ। अभी हुआ ऐसा, उनको जगह ऐसे पानी डालकर उनको उठाया। मैंने बोला भाई साहब खाना खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। मैंने 5 दिन माने, मैं 5 दिन तक नहीं छोड़ने वाला, मैं खाना नहीं खाने वाला। 5 दिन मेरा व्रत है बस। तो भाई साहब तेरा व्रत कोई काम का नहीं, पूरी दुनिया को पता चल गया तू बेहोश हो गया। तुमने बोला तू रहने दे, अभी बड़ी मुश्किल से मैंने उसको खाना खिला दिया। तो भाई तू खा ले। अभी हुआ ऐसा कि दूसरे दिन मुझसे कहीं पर जाना था और वहाँ पर भी किसी एक लड़की थी, उसको दुष्ट आत्मा था। और इस भाई साहब को पता चल गया, क्योंकि उसके बाजू में एक बहन रहती थी, वो भी मेरे साथ वहाँ पर आने वाली थी प्रार्थना के लिए। तो उसने उसको पूछ लिया, बोले मैं स्टैनली भाई के साथ जा रही हूँ, वहाँ पर किसी लड़के को दुष्ट आत्मा आया तो बुलाएं। बोले मैं भी चलूँगा। तो मुझे बोलता है मैं आऊँ। मैंने बोला भाई साहब तू ना ही आए तो अच्छा है। तो मुझे बोलता है नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मैं सिर्फ बैठूँगा शांति से, मैं कुछ नहीं करूँगा। बोले कि मुझे आने दो। मैं बोला छोड़ो चलो आओ, हो सकता है कुछ विश्वास में बढ़ोतरी मिल जाए। अभी हम लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर जो बेड पड़ा था उसकी जो जहाँ पर उसका मोड़ होता है वहाँ पर वो बैठा हुआ था नीचे ज़मीन पर। अभी हम वहाँ पर गए, आराधना कर रहे थे और ये भाई अचानक से ज़ोरों ज़ोरों से पराई भाषा में बोलने लग गए। अब पराई भाषा में बोलने लगे तो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था वो लेडीज़ उठी, मेरी आंखें बंद थी, उसके पास आई, उसके ऐसे बाल पकड़े यहाँ से और जोरों से उसका सर उस बेड के ऊपर मार दिया। अभी आवाज़ में मैंने आंखें खोल दी। मैंने बोला चलो कुछ गड़बड़ी हुई है यहाँ पर, चलो उस लड़के के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने अपना जो चमत्कार करना था वो किया। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर ऐसी बातें करने की ज़रूरत क्या थी, पराई भाषा बोलने की ज़रूरत क्या थी, अपने आप को कुछ बताने की ज़रूरत क्या थी? क्या इंसान अपने आप को नहीं जानता? क्या इंसान अपने आप को पहचानता नहीं? इंसान चाहे कैसा भी हो सकता है कोई दूसरा ना जानता हो, लेकिन इंसान खुद तो अपने आप को जानता है ना, वो अपने आप को जानता है और परमेश्वर भी उसको जानते हैं कि ये इंसान कैसा है। और तीसरी बात, इंसान कैसा है वो शैतान भी जानता है। 3 लोग पक्का जानते हैं, एक इंसान खुद अपने बारे में पूरा जानता है, एक परमेश्वर उसके बारे में पूरा जानते हैं और तीसरा शैतान है, वो भी उसके बारे में पूरा जानता है। ये तीनों ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन परमेश्वर की बात अलग से है, शैतान की बात भी अलग से है। लेकिन जो इंसान खुद को जानता है, मैं कैसा हूँ, मेरा जीवन कैसा है, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कैसे उठता हूँ, मैं कैसे बैठता हूँ, मेरा चरित्र कैसा है, और फिर भी वो किसी और के सामने कुछ अलग होने का दावा करता है या अपने आप को कुछ अलग बताने की बात करता है,
तो सही में वो इंसान किसी और को नहीं धोखा देता, वो साथ साथ में खुद को भी धोखा दे रहा है। वो जो है नहीं वो बात अगर किसी को दिखा रहा है तो समझ लो वो सामने वाले को धोखा देने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को तो जानता ही है और इसलिए वो अपने आप को वो धोखा देता है। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे और एक जवान लड़का और पैसा वाला था, धनवान था, वो प्रभु यीशु के पीछे भाग कर आया, घुटनों के बल प्रभु यीशु के आगे गिर गया और इतनी सारी भीड़ में वो प्रभु यीशु से ऐसा पूछता है कि यीशु, स्वर्ग में जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अभी सारी बातों को आज ध्यान से समझना, हो सकता है परमेश्वर आज आपके मन की बातों को बाहर लाए और इसलिए वचन सुनते वक्त अपने आप को भी जांचते रहना। ये प्रभु यीशु से ऐसा पूछता है कि प्रभु मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे अनंत जीवन चाहिए, मैं क्या करूं। तो प्रभु यीशु उसको कहते हैं माता पिता का सम्मान कर, हत्या ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे। उसे प्रभु यीशु को रोक लिया। हाँ प्रभु यीशु, ये सब कुछ तो मैं बचपन से करता आया हूँ। अभी समझना कि जो इंसान ये बचपन से जवानी तक ये सब कुछ करता आया, इसका मतलब उसका परिवार बढ़िया होना चाहिए, उसका परिवार आत्मा से चलने वाला होना चाहिए। अगर आज कोई जवान लड़का 20-22 साल का लड़का, 25 साल का लड़का हमको ऐसा बोलते हैं कि मैं बाइबल की सारी आज्ञाएं मानता हूँ, तो अचानक से तो उसके जीवन में आज्ञा नहीं आएगी। उसके माता पिता अच्छे होंगे, आत्मा से चलने वाले होंगे, उसको सिखाने वाले होंगे, तभी तो इसे सारा कुछ सीखा हुआ है, तभी तो इसके जीवन में आज्ञाकारी है। तो बोलता है कि हाँ प्रभु ये सारी आज्ञा तो मैं बचपन से मानता हूँ। तो इसके माता पिता अच्छे होने चाहिए, बचपन से सारी आज्ञा मान कर आया है। फिर एक सवाल और करता है कि प्रभु क्या अभी भी मेरे अंदर कुछ अधूरापन है? अगर अधूरापन है तो बताओ, मेरे में कोई कमी घटी है तो बताओ। तो प्रभु उसने उसको कहा, अगर तू संपूर्ण होना चाहता है तो तू एक काम कर, तेरे पास जो भी संपत्ति है उसको जाकर बेच दे और जितना भी पैसा मिले वो गरीबों में बांट दे। उसके बाद तू मेरे पीछे आ, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा और मेरे पीछे चल। अभी ध्यान से समझना है कि ये लड़का ऐसा बोल रहा है कि प्रभु मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूँ, अभी भी क्या मेरे अंदर कुछ है अधूरापन, अभी भी मेरे अंदर कोई कमी घटी है? प्रभु से बोलते हैं हाँ है, तेरे पास जितना कुछ है वो बेच दे, जो भी पैसा आए गरीबों में बांट दे और फिर मेरे पीछे चल, स्वर्ग में तुझे धन मिलने वाला है। और ये उदास होकर वहाँ से चला गया। इसका मतलब ये था कि इसकी जो संपत्ति थी खुद की थी, कहीं से उसने चोरी कर नहीं ली थी, या तो किसी के पास से वो उठा नहीं लाया था, उसकी खुद की कमाई थी, ईमानदारी की कमाई थी, और कभी भी उसने किसी और लोगों की संपत्ति में या सोना चांदी में कभी उसने लालच नहीं किया है कि मुझे उसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, ऐसा कभी उसने सोचा नहीं। अपनी संपत्ति उसे संतुष्ट था एक, लेकिन बात यह थी कि अपनी संपत्ति वो छोड़ नहीं सकता था। उसकी खुद की कमाई हुई चीज़ है, उसे किसी और की लालच नहीं है, किसी और से उसको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसका खुद का जो है उसकी लालच भरे हुई उसके अंदर, जो खुद का है। और ध्यान समझना कि जब हम बोलते हैं ना कि मेरा खुद का है, तो सही में देखने जाओ तो हमारा खुद का कुछ नहीं है। हम जब पैदा हुए थे हमारे पास कपड़े तक नहीं थे, जो कुछ मिला हमें इसी संसार में मिला। इंसान कब कमाई कर पाता है? कभी बाहर जाकर रोड पर घूमते हो देखो, कई बार ऐसे पागल लोग मिल जाएंगे जिनके लंबे लंबे बाल है, लंबी दाढ़ी है, उनको खुद का कोई होश नहीं, क्या खा रहे, कहाँ जा रहे, कुछ नहीं मालूम। कई कई दिन महीने तक वो लोग नहाते हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। ऐसा परमेश्वर ने आपको नहीं बनाया। परमेश्वर आपको समझ दी है, आपको दिमाग दिया है, आपको तंदुरुस्ती दी है, तब आप जाकर कुछ कमाए करते हो। क्या प्रभु से ऊपर से सिर्फ इतना बोल दे कि जाओ ऑक्सीजन इंसान के लिए बंद, हो सकता है कि नहीं बंद? है ना, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब अगर परमेश्वर आपके लिए ऑक्सीजन बंद कर सकते, किसी एक इंसान के लिए भी कर सकते। प्रभु ने क्या बोला
कि परमेश्वर इतने पवित्र है कि वो भले और बुरे दोनों के ऊपर अपना सूरज उगाते और दोनों के ऊपर बरसात भी बरसाते। इसका मतलब परमेश्वर ये कहना चाहते कि वो चाहे तो सिर्फ भले लोगों के ऊपर सूरज की रोशनी आए, बाकी के लोग अंधेरे में ही रहे, ऐसा कर सकते। और मिस्र में देखो ऐसा हुआ था, जहाँ पर इजराइल के लोग रहते थे वहाँ पर सूरज था, और जहाँ पर मिस्र के लोग रहते 3 दिन तक लगातार वहाँ पर अंधकार छाया हुआ था। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर ऐसा कर सकते, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होने देते। तब हम जाकर कुछ पैसे कमाए करते। तो सही में वो कमाया हुआ पैसा किसका है? परमेश्वर का है। तो परमेश्वर इस इंसान को बोल तो सकते हैं, जा बेच दे भाई, देखने जाओ तो मेरा ही, जा गरीबों में बांट दे और फिर मेरे पीछे चल। लेकिन इसको लालच थी किसी और के पैसे की नहीं, किसी और के सोना चांदी की नहीं, खुद का जो था उसकी लालच थी इसके अंदर, और उसको वो छोड़ नहीं पाता था। यही इसका अधूरापन था। लेकिन मालूम है ये इंसान क्यों आया था प्रभु से के पीछे? वो इसलिए आया था कि वो जो कुछ करता था उसमें उसे ऐसा लगता था मैं संपूर्ण हूँ। वो प्रभु से कोई सवाल नहीं कर रहा है कि प्रभु स्वर्ग में जाने के लिए मैं क्या करूँ। वो तो उस प्रभु के चारों ओर जो लोग हैं उनको दिखावे के लिए आया है कि देखो प्रभु से मुझे बोलेंगे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, मान वो मान वो मान, और मैं तो सब बचपन से करता हूँ, मैं सभी के सामने बोल दूंगा प्रभु ये तो मैं करता आया हूँ, बचपन से करता हूँ। मैं तो ये दिखाना चाहता था चारों और जो भीड़ थी उनको बताना चाहता देखो मैं कितना आत्मा में चलता हूँ। उसको सर्टिफिकेट चाहिए था प्रभु से, उसे कुछ करना नहीं था। फिर भी उसे एक सवाल कर दे मेरे में अधूरापन क्या है, क्योंकि उसको ऐसा सारी आ गया तो मैं मानता हूँ। तो प्रभु से यही बोलेगा नहीं नहीं भाई साहब तेरे में कुछ अधूरापन है नहीं, तू तो बहुत अच्छा है, तू तो स्वर्ग में चला ही जाएगा, तू बढ़िया इंसान है। उसको ऐसा था कि प्रभु से ऐसा बोलने वाले, इस कारण से वो आया था। उसको कोई सवाल नहीं था, उसको कोई जानने की जरूरत नहीं कि मेरे अंदर अधूरापन क्या है, वो मानता ही नहीं था मेरे अंदर अधूरापन है। लेकिन प्रभु ने उसका अधूरापन को जाहिर कर दिया। क्या जो बचपन से आज्ञाकारी करता आया है, क्या उसको 10 हुक्मों से आखिरी हुक्म नहीं मालूम कि जो मैं मेरा है वो भी तो मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। चाहे दूसरे की लालच नहीं करता हूँ, मेरा खुद का जो उसकी तो लालच मुझसे है ना, वो तो मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, वो तो मैं किसी को दे नहीं पा रहा हूँ, किसी की सहायता तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उसको इतना ना पता चले, जब उसे ये मालूम है कि मैं माँ बाप का सम्मान कर रहा हूँ, जब उसे ये मालूम है किसी की हत्या नहीं कर रहा, उसको ये भी मालूम है मैं चोरी नहीं कर रहा, तो उसको ये 10वीं आज्ञा ही नहीं पता, इसके बारे में अनजाने क्या। ये खुद को धोखा देने वाली बात है। ये अपने आप को जानता था मैं कैसा हूँ, लेकिन उसको ऐसा था कि मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा। उसको ऐसा था प्रभु से मुझे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और चारों ओर मेरी अच्छी बातें होगी। ऐसा एक दूसरा था इंसान, वो भी प्रभु से के पास आता है और उसने भी प्रभु से बात की, प्रभु से मुझे स्वर्ग जाना है, मैं क्या करूं। और वो तो खुद बाइबल का जानकार था और बाइबल सिखाने वालों में से था। तो प्रभु ने उसको बोला कि भाई साहब तू तो खुद जानकार है, तू तो बाइबल को जानता है, तू तो लोगों को सिखाता है, तू ही बता चल क्या लिखा है बाइबल में। तो प्रभु उस इंसान ने क्या बोला प्रभु से को कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि तू पूरे बल से, पूरे दिल से और पूरे आत्मा से तू परमेश्वर को प्रेम कर, और दूसरा जैसे खुद से प्रेम करता है वैसे ही तो अपने पड़ोसी से प्रेम कर। अभी देखो इस इंसान ने बाइबल का पूरा निचोड़ रख दिया। उसने कोई उत्पत्ति की बात नहीं की, उसने कोई मालाकी की बात नहीं की, नया नियम तो अभी लिखा नहीं गया था, लेकिन उसे पूरा निचोड़ समझो कि आपको ये पूरा बाइबल बताया जाए और बोलो कि बाइबल को सिर्फ 2 लाइन में हमको समझा दो जिसमें सारा निचोड़ आ जाए। वो निचोड़ इस इंसान ने प्रभु यीशु को बता दिया। इसका मतलब ये इंसान बहुत ज्ञानी है, बहुत पढ़ा लिखा है, जो बाइबल का निचोड़ 2 शब्दों में 2 लाइन में वो बता देता है। तो प्रभु यीशु ने बोला ठीक है, तूने जो उत्तर दिया वो सही है, ऐसा ही कर। बोले ऐसा ही कर। प्रभु यीशु ने उसको ऐसा क्यों बोला ऐसा ही कर? जानता था लेकिन करता नहीं था। तो उसने पूछा कि प्रभु
करूँ तो सही, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन, मैं किससे मेरे से ज़्यादा प्रेम करूँ। प्रभु से उसको कहानी बता दी। जो हम जानते हैं कि इंसान यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, लुटेरों ने आकर उसको अधमरा कर मार कर फेंक दिया, लूट कर चले गए। बेहोशी की हालत में वो पड़ा था। वहाँ से एक याजक मतलब पास्टर निकला, उसने उसकी सहायता नहीं की, दूसरे रास्ते से चला गया। उसके बाद एक लेवी आया, मतलब परमेश्वर की सेवा करने वाला है, वो भी उसको देखकर दूसरे रास्ते से चला गया। और तभी वहाँ से सामरी आया। सामरी देखो तो एक दुश्मन, इज़राइल लोगों का दुश्मन, जिसके साथ वो लोग संबंध नहीं रखते, वचन में हमने पढ़ा, वो आया। लेकिन उसको तरस आया इसके ऊपर। इसने ये नहीं परवाह की कि लुटेरे आकर मुझे भी लूट सकते, मुझे भी मार सकते। वो उसको उसके घाव को साफ कर पटरी बांध कर वो उसको लेकर वो शहर में चला गया। वहाँ किसी सराय में उसको दे दिया, पैसे भी दे दिए सराय वाले को, बोले इसकी रखवाली करना, और इसके लिए जो कुछ बनता है, मैंने जो पैसे दिए उससे ज़्यादा भी खर्च हो जाए तो भी कर लेना, मैं वापस दे दूँगा आकर, लेकिन इसको तेरे पास रख। और फिर प्रभु उसने बोला कि इसका पड़ोसी कौन ठहरा, और उसने बोला कि इसका पड़ोसी वो है जिसने उसकी सहायता की वो। और प्रभु उसने एक बार फिर उससे कहा तू वैसा ही कर। इसका मतलब हम किसे कह सकते हैं कि तू ऐसा कर, जो नहीं करता ना उसको कहा जाता है ऐसा कर। हम किसको कह सकते तू विश्वास कर, जो विश्वासहीन है, जिसके अंदर विश्वास नहीं, उसको हम कह सकते विश्वास कर। तो यहाँ पर एक इंसान वो सारा बाइबल का निचोड़ जानता है लेकिन कर नहीं रहा है। और लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 10वां अध्याय और उसका 29वां वचन पढ़ो तो। परंतु उसने अपनी धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा तो मेरा पड़ोसी कौन है। देखो बाइबल में लिखा है वो क्या चाहता था कि परमेश्वर उसको सच्चा ठहराए, धर्मी ठहराए। इसका मतलब ये कोई सवाल नहीं कर रहा है, इसको ऐसा है कि जब मैं प्रभु से सारी बातें बताऊंगा तो प्रभु से बोलेगा वाकई तू सही में बहुत जानकार है, और जानता है तो तू करता भी होगा। लेकिन प्रभु ने तो उसकी बातों को तोड़ दिया। प्रभु ने उसको बता दिया कि तू कर ऐसा, मतलब कि वो नहीं करता था। हालेलुया। क्या जो बाइबल का निचोड़ बता दे, इतना जिसके अंदर ज्ञान हो, क्या वो खुद को नहीं जानता होगा? उसको खुद को नहीं मालूम कि मैं पूरा बाइबल का निचोड़ जानता हूँ, परमेश्वर से प्रेम करना वो मैं जानता हूँ लेकिन नहीं कर रहा हूँ। क्या उसको ये नहीं मालूम कि मेरा पड़ोसी कौन? क्या उसको ये नहीं मालूम कि मेरे पड़ोसी से तो मैं प्रेम नहीं कर रहा? वो सारी बातें जानता है, जो बाइबल का निचोड़ जानता है, तो उसमें इतनी समझ तो है, उतनी अकल तो है कि खुद के बारे में जान ले, लेकिन फिर भी लोगों के सामने दिखावा कर रहा है कि मैं धर्मी हूँ, मैं अच्छा हूँ। एक बार किसी परिवार में मैं बैठा था और वहाँ जो बहन थी, हम बातें कर रहे थे, तभी आसपास में से कोई आया और मालूम है 2-4 दिन पहले उस बहन का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। तो उस बारे में वो बहन बात करने लगी कि क्या हुआ था उस दिन, किसका कसूर था ये वो। और बोला आप तो मेरे को जानते नहीं हो, मालूम है मेरा स्वभाव कैसा, मेरा स्वभाव बहुत बढ़िया है, मैं बहुत अच्छी हूँ। अरे स्टैली भाई बैठा, पूछ लो उनको। और मुझे क्या मालूम वो वहाँ पर क्या करती, लेकिन बीच में मुझे रख दिया, पूछ लो इनको। मतलब अपने आप को धर्मी ठहराती। और मुझे क्या मालूम उसका जीवन कैसा है, मैं तो प्रार्थना के लिए गया था वहाँ पर। तो लोग अपने आप को जानते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को ये धोखा देने की बात है, अपने आप को धोखा देने की बात है। एक भाई साहब थे, बहुत अच्छे से चलते थे, परमेश्वर में बहुत बढ़िया से थे, अच्छा वैसे देना, और परमेश्वर उनका इस्तेमाल करते थे, और ख़ास कर भूत प्रेत निकालने में बहुत इस्तेमाल करते थे। लेकिन चलते चलते वो भाई साहब किसी पाप में फंस गए, और पाप में फंस गए तो उनको मालूम था कि अब मैं भूत प्रेत निकालने के लिए नहीं जा सकता। अगर जाऊंगा और कहीं भूत प्रेत ने मेरे अंदर वाली बात कहीं जाहिर कर दी तो फिर मेरा क्या होगा। एक बार मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर एक लड़की को दुष्ट आत्मा था, और उन लोगों ने किसी पास्टर को बुला लिया, और वहाँ पर 4 पास्टर आ गए, 4 लोग साथ में आए, और एक ने प्रार्थना शुरू की, और प्रार्थना शुरू कर जो दुष्ट आत्मा था उसको आज्ञा दी, चल प्रभु के नाम में निकल। और मालूम उस दुष्ट आत्मा ने बोला तू खुद शैतान है, तू मुझे क्या निकालेगा।
और मालूम है वो नज़रें झुकाकर वहाँ से भाग गए, कहीं मेरी बातें बाहर ना निकले। दूसरा पास्टर आया, उससे प्रार्थना शुरू की और दुष्ट आत्मा बोला कौन सी तारीख को कौन से होटल में कौन से कमरे में तू था बताओ, बोले। वो भी वहाँ से चला गया। इस भाई साहब को मालूम था कि दुष्ट आत्मा वो अंदर की बात जाहिर करते थे। और एक बार उसको ऐसे ही कोई केस मिला, किसी ने उसको प्रार्थना के लिए बुलाया। वो भाई साहब मेरे घर पर आए, मुझे पता लगा स्टैनली भाई ऐसा ऐसा है, आप जाओ। आपको तो मालूम है मेरे पास वक्त नहीं होता इतना, आपको मालूम है मेरे पर कितनी जिम्मेदारी, मैं कितना बिजी हूँ, और इसलिए आप वहाँ पर जाना प्रार्थना के लिए। मेरे पास वक्त होता तो मैं चला जाता, लेकिन आप चले जाओ। उसको मालूम है कि उसका जीवन कैसा है, मुझे भी मालूम था। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, परमेश्वर का काम है, मैं पक्का जाऊँगा। फिर उससे बात बदल कर कहा स्टे भी आप मेरे घर पर नहीं आते। मैंने बोला आप हो ही इतने बिजी, मैं कैसे आपके घर में आऊँ, आप हो ही इतने बिजी। अरे बोले नहीं, आप जब भी आओ मैं घर पर मिलूँगा। मैंने 2 ही मिनट में तो पकड़ा गया। 2 मिनट पहले मुझे बोलता है कि मेरे पास वक्त नहीं, मैं नहीं जा सकता, आपको तो मालूम है मैं कितना बिजी रहता हूँ, आप चले जाओ प्रार्थना के लिए। और 2 ही मिनट बाद वो पकड़े गए। क्या उनको खुद को नहीं मालूम कि मेरा जीवन कैसा है? हर एक इंसान ध्यान से समझना अपने आप को अच्छी तरह से जानता है, चाहे लोगों की आंखों में धूल झोंके, लेकिन हर एक इंसान अपने आप को अच्छे से जानता है। और बाइबल में एक वचन लिखा है, हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 22 वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? अपने आप को धोखा देकर सिर्फ सुनने वाले ना बनो। इसका मतलब इंसान अपने आप को धोखा दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखो, जो खुद को धोखा देता हो उसके ऊपर कौन विश्वास करेगा? इंसान खुद को धोखा देता है। ऐसा बाइबल का वचन भी है कि इंसान अपने आप को धोखा देता है। वो सही में सामने वाले को धोखा नहीं दे रहा है। ये पंडित, ये जानकार बाइबल का, वो प्रभु के सामने बोल रहा है कि मेरा पड़ोसी कौन, वो ऐसा बताना चाहता है कि मैं धर्मी हूँ, और प्रभु से ये बताएंगे कि हाँ तू बहुत बढ़िया है, तू बहुत अच्छा है। तो क्या उसको खुद को नहीं मालूम मैं सही में कैसा हूँ? वो क्या प्रभु को धोखा देने की बात है? अरे वो तो खुद को धोखा देने की बात है। तो प्रभु को क्या धोखा देगा? तू अपने आप को धोखा देता है। यहूदा इस्करियोती प्रभु के चेले में से थे, और प्रभु के काफ़ी चेले थे, और उनमें 12 खास चेले थे। उस 12 चेलों में ये यहूदा इस्करियोती जो है, उन्होंने वहाँ पर स्थान पाया था, ये पद उनको मिला था, वो प्रेरित थे। बहुत बड़ा पद इस यहूदा इस्करियोती को मिला था। लगातार प्रभु के साथ रहना, प्रभु के उपदेश को सुनना। इतना ही नहीं, प्रभु ने 12 चेलों को एक अधिकार दिया था कि जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारियों को दूर करो। उसमें यहूदा इस्करियोती थे, परमेश्वर से अधिकार पाया हुआ व्यक्ति था। इतना ही नहीं, अपना परिवार, अपना कारोबार छोड़कर प्रभु के पीछे आया था। अब यहूदा इस्करियोती, जब हम बाइबल में पढ़ते तो बाइबल में पहले से लिख दिया कि यहूदा इस्करियोती विश्वासघाती थे, तो हमको तो पता चल गया। लेकिन उस जमाने में अगर आप होते और प्रभु के साथ यहूदा इस्करियोती को देखते तो आपको कौन सा पता चलने वाला था कि ये विश्वासघाती है? वो तो पूरा परिवार छोड़कर, कारोबार छोड़कर प्रभु के पीछे बिंदास चलता था। उससे खुद मालूम नहीं कितने भूत प्रेत निकाले होंगे, मालूम नहीं उससे खुद कितने उपदेश किए होंगे, कई लोगों को सुसमाचार सुनाया होगा, क्योंकि प्रभु ने 2-2 की जोड़ी में इन लोगों को भेजा था, इन लोगों ने काम किया था। मालूम नहीं, हो सकता है कितनी बीमारियों को इससे दूर किया हो। और कोई भी यहूदा इस्करियोती को देखे तो यही समझेंगे कि ये प्रभु का बहुत बड़ा चेला है। और एक बड़ी बात वो थी कि जो भी प्रभु को लोग दान देते थे, वो दान की थैली, वो 2 लाख किसके पास था? यहूदा इस्करियोती के पास था। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती, अगर कोई देखे तो यही समझेगा कि यहूदा इस्करियोती मतलब एक वफादार इंसान है। प्रभु ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर रखी। लेकिन एक बार प्रभु को कहीं पर बुलाए गए, और वहाँ पर मरियम आई, और मरियम ने आकर जो जटामासी का इत्र था वो सारा प्रभु के ऊपर डाल दिया। बहुत महंगा आता है।
और इस यहूदा इस्करियोती ने क्रोध कर कर बोला, ये क्यों ऐसा नुकसान कर रही है, ये क्यों इस बोट को तोड़ दिया, अरे बेच देते तो बोले कुछ पैसे मिलते, उस पैसों से जो गरीब लोग हैं, विधवा लोग, उसकी सहायता नहीं कर सकते थे हम, ये क्यों किए इसने। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा, एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 12 अध्याय और वचन 6। उसने यह बात इसलिए न कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती कैसे थे? चोर थे। यहूदा इस्करियोती कौन थे? हालेलुया। हर 2 घंटे 24 मिनट देते हो क्या प्रभु को? फिर चोर कौन है? मुझे भी डाल दिया। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती चोर थे। अब एक यहूदा इसको तो खुद को नहीं मालूम, बातें कैसी बड़ी बड़ी कर रहा है, ये पैसा किसी विधवा को दे देते, गरीबों में बांट देते, उसको खुद को नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये दिखावा क्यों? क्या प्रभु को धोखा दे रहा है? क्या बाकी के 11 चेले को धोखा दे रहा है? क्या वो मरियम को धोखा दे रहा है? अरे इन लोगों को धोखा देने के बाद तो बाद में सबसे पहले तो खुद को धोखा दे रहा है। वो झूठ बोल रहा है, खुद से झूठ बोल रहा है, वो अपने आप को वो धोखा दे रहा है। मालूम है उसने क्या किया? याजकों के पास जाकर प्रभु को बेच दिए, एक इंसान को बेच दिया। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और 14, 15, 16 पढ़ो तो। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਯੋਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਲ ਦਿੱਤੇ। हालेलुया। उसको 30 रुपये नहीं दिए थे, 30 चांदी के सिक्के दिए थे तोल कर। 30 चांदी के सिक्के वो लेकर आया, उसने अपनी जेब में रखा था और प्रभु के पास वापस आ गया। और फिर वो ये मौका देखने लगा कि कब मैं प्रभु को पकड़वा दूँ। एक मौका मिलने पर इसने खबर कर देनी थी उनको, याजकों को, कि भेजो अभी लश्कर भेजो, सेना भेजो, यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लो। वो मौका ढूंढता रहा और अभी तो पैसा ताज़ा ताज़ा लेकर आया, अपनी जेब में रखा है उसने। और तभी प्रभु उसने वो फसक का पर्व मनाने की बात की। चलो को बोला चलो हम फसक का पर्व मनाते, हम खाते। और वो लोग खाने के लिए गए और खाने के लिए गए तभी प्रभु ने इन लोगों को ऐसा बोला कि आप लोगों में से एक है जो मुझसे पकड़वाएगा। यहूदा इस्करियोती वहीं पर है, उसकी जेब में वो 30 चांदी के सिक्के अभी भी है। और वहाँ पर प्रभु से बोलते इनमें से एक मुझे पकड़वाएगा, नाम नहीं बताया कौन है। और तब आगे पढ़ो तो उसका 22 वचन से 21 और 22 पढ़ो। ਅਰ ਜਦ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ? क्या लिखा है? हर एक, सभी लोगों ने पूछा प्रभु मैं हूँ। इसका मतलब यहूदा ने भी पूछा ना, प्रभु मैं हूँ क्या? तो तू सौदा कर आया, तुझे नहीं मालूम? तेरे जेब में पैसे पड़े तुझे नहीं मालूम? ये किसको धोखा दे रहा है? इंसान अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानता है, पहचानता है, पर इंसान क्या करता है मालूम है? 2-4 उसकी अच्छी अच्छी आदतें या तो उसकी अच्छी अच्छी बातें वो लोगों के सामने ऐसे प्रकट करता है और बुरी बात जो होती है उसको ढांपने का प्रयत्न करता है। अच्छी बातें दिखाओ, बुरी बातों को छुपाओ। यहूदा इस्करियोती यही कर रहा है। क्या प्रभु मैं हूँ? मैं पूछता तो वो भी है, लोगों को लगेगा ये तो है ही नहीं। वो बोल रहा है कि ये पैसा, इत्र का पैसा अगर इत्र बेच देते तो किसी की सहायता कर सकते थे। और सुनने वाले को कैसा लगेगा? कितना अच्छा इंसान है, गरीबों के लिए कितनी चिंता है, कितनी फिक्र है इसको। लेकिन सही में ये दिखावा है। 2-4 अच्छी बातें इंसान वो इस तरह से बाहर लोगों के आगे प्रकट करता है कि जिसके कारण उसकी जो बुरी बात है और बड़ी बात है वो छुपा ले। लेकिन सही में
ये इंसान, ऐसा करने वाला इंसान वो धोखेबाज है और ख़ुद को धोखा देने की बात कर रहा है और ख़ुद को धोखा दे भी रहा है। इंसान इस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंके, लेकिन हमारे परमेश्वर वो सब कुछ वो जानता है। हमारे परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। शैतान भी जानता है और वो इंसान भी अपने आप को अच्छी तरह से जानता है। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे, रास्ते में उनको भूख लग गई और जैसे थक गए और वहीं पर सामरा से होकर जा रहे थे और वहाँ पर याकूब का कुआं था। प्रभु यीशु वहाँ पर बैठ गए। जो वचन आज हमने पढ़ा था उसमें यही बात लिखी है, यूहन्ना 4 और 1-12 में। और प्रभु यीशु ने 12 चेलों को बोल दिया, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे भूख लगी। 12 के 12 को भेज दिया और प्रभु यीशु वहाँ पर रुक गए। जब प्रभु यीशु वहाँ पर रुक गए तो एक स्त्री, जिसका नाम बाइबल में नहीं लिखा लेकिन सामरी स्त्री उसको बोला गया, वो वहाँ पर दोपहर में पानी भरने के लिए आई। जब वो पानी भरने के लिए आई तो प्रभु ने उससे बातें की। अब प्रभु ने उसको कहा, स्त्री मुझे पानी पिला। स्त्री ने देखा ये तो यहूदी है, मेरे से पानी मांग रहा है, जब हम दोनों के आपस में कोई रिश्ता नहीं, हमारे आपस में बनती नहीं, ये मेरे पास पानी क्यों मांग रहा है। तो स्त्री ने बोला, तू मेरे पास पानी क्यों मांगता है, हमारा तो आपस में कोई रिश्ता नहीं, हम तो एक दूसरे से बैर रखते हैं, तू पानी क्यों मांग रहा है। तो प्रभु उसने बोला, अगर तू परमेश्वर के वरदानों को जानती, तू परमेश्वर को जानती, अरे तू मुझको जानती कि मैं कौन हूँ, तो तू मेरे पास पानी मांगती और मैं तुझे अमृत जल देता, मैं तुझे जीवन जल तुझे देता। ये स्त्री बोलते, तू कैसे देता, तेरे पास तो कुछ है नहीं, कोई साधन नहीं है, तेरे पास कोई डोल नहीं, तू किस तरह से इस कुएं से पानी निकाल कर मुझे देता। कुआं तो गहरा भी बहुत है, और एक कुआं हमको हमारे पूर्वज याकूब ने दिया है, और याकूब मतलब जिसने परमेश्वर के साथ लड़ाई की थी, जिसका नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा था। ये याकूब, ये बोलते हैं हमारा पूर्वज याकूब, मतलब ये भी इज़राइल के 12 गोत्र में से ही है, ये भी परमेश्वर को मानने वालों में से, ये भी इज़राइल की है। और ये बोल रहे कि मेरा पूर्वज, मेरा बाप याकूब, क्या तू उससे बड़ा है। तो प्रभु ने उसको कहा कि याकूब के कुएं का पानी जो कोई पिएगा उसको फिर से प्यास लगेगी, लेकिन मेरे से जो कोई पानी पिएगा वो अमृत जल पिएगा, जीवन का जल पिएगा। तो बोले, पहले तो उसको दूसरी बार कभी प्यास नहीं लगेगी और वो पानी उसके पेट से नदी बनकर बहता रहेगा अनंत काल तक। तो स्त्री ने सोचा है तो बहुत अच्छी बात है। स्त्री बोलते, एक काम करो प्रभु, ये पानी मुझे दे दो ताकि मुझे इस दोपहर में यहाँ पर पानी भरना ना आना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। तो ये ऐसा बोलते कि मुझे दोपहर में यहाँ पर पानी भरने ना आना पड़े। तो सारी स्त्रियाँ सुबह आती है या तो शाम को पानी भरने के लिए, तू दोपहर में क्यों आती है, इतनी धूप में तू क्यों आ रही है। क्योंकि उसको मालूम था मेरा जीवन सही नहीं है, मैं तो 5-5 पति किए, 5 को तलाक दे दिए, 6 के साथ ऐसे ही रहती हूँ, मतलब मैं तो व्यभिचार में हूँ। अगर और स्त्रियों के साथ सुबह अगर मैं पानी भरने के लिए आती हूँ या शाम को पानी भरने के लिए आती हूँ तो फिर तो वो लोग मेरी निंदा करेंगे, मेरी बातें करेंगे, और ऐसे माहौल में वो आना नहीं चाहती, इसलिए दोपहर में अकेली आ रही है। और देखो, ये स्त्री ये नहीं बता रही कि मैं कैसी हूँ, लेकिन याकूब की बातें कर रही। प्रभु उसने बोला कि याकूब के कुएं का पानी अगर कोई पिएगा तो उसको प्यास लगेगी, लेकिन मैं जो पानी देता हूँ वो पीने के बाद कभी भी प्यास नहीं लगेगी। ये बोलते, प्रभु मुझे पानी दो। प्रभु उसने बोला, ठीक है, जा तेरे पति को लेकर आ। अब ये पता चल गया इसको कि पति को क्यों बुलाना चाहता है, तो इसने शॉर्ट में उत्तर दे दिया, मेरा पति नहीं है। प्रभु से बोला, सही बात, तूने सच कहा बोला, क्योंकि 5 तो थे तेरे, सभी को छोड़ दिया, अब 6 के साथ तूने शादी कहाँ की, उसके साथ तो तू ऐसे ही रहती। सही बात है तेरी, तू सच कह रही। लेकिन प्रभु से जो बात बताई ना, उससे इसको पता चल गया कि इसको सारी बातें पता है। बोले, तू तो कोई नबी मालूम पड़ता है, क्योंकि मैंने सब पढ़ा है कि नबी लोगों को सारी बातें पता चल जाएगी। देखो, अभी भी नबी की बात कर रही है, तो नहीं बात कर रही कि मैं जो गलत हूँ, अभी भी अपने बारे में कुछ नहीं बोल रही। लेकिन बोल, तू तो नबी मालूम पड़ता है, मतलब मैंने बाइबल पढ़ा हुआ है।
नबी लोगों के बारे में मैं जानती हूँ कि नबी लोग कैसे होते। प्रभु उसको बोल रही कि हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो इस पहाड़ के ऊपर जाते आराधना करने के लिए, दंडवत करने के लिए, और तेरे लोग यरूशलेम में जाते। कहाँ जाना चाहिए? अरे पहले तू अपने पापों की बात कर, अपने पतियों की बात कर, उससे आज़ाद हो जा। लेकिन अभी भी देखो और बातें किए जा रही कि हमें परमेश्वर की भक्ति करने के लिए, हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए कहाँ जाना चाहिए? इस पहाड़ के ऊपर या यरूशलेम में कहाँ जाए हम लोग? प्रभु से बोला कि ना पहाड़ पर जाने की ज़रूरत है, ना यरूशलेम के भवन में जाने की ज़रूरत है। जो सच्चे मन से परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। उनको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं, आत्मा से और सच्चाई से आराधना। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं जब आया था तब बात सिखाई थी कि आत्मा से और सच्चाई से आराधना का मतलब क्या होता है। याद है किसी को? क्या था आत्मा और सच्चाई से आराधना? है याद किसी को? आत्मा से और सच्चाई से आराधना का मतलब होता है कि जैसे परमेश्वर बोलते हैं ना वैसे तुरंत आज्ञाकारी करो। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, अब्राहम अपने एकलौता बेटा जो है उसकी बलि कर दे, और अब्राहम तुरंत निकल पड़े। ऐसा नहीं बोला कल परसों, तुरंत। ये तुरंत आज्ञाकारी करने वाली बात जो है वो आत्मा और सच्चाई की बात है। उसमें मैंने डिटेल में सिखाया था, अभी मेरा सब्जेक्ट नहीं इसलिए मैं उसमें जाता नहीं। लेकिन प्रभु से ये कहना चाहते हैं कि जो मेरी आज्ञाकारी करता है आत्मा से और सच्चाई से, ऐसे लोगों को तो परमेश्वर खुद ढूंढते, तुरंत आज्ञाकारी करने वाला चाहिए। मैंने एक उदाहरण बताया था कि बाप बोलता है बेटे पानी ला, बेटा बोलता है लाता हूँ लेकिन देता नहीं। 10-15 मिनट आधा घंटे के बाद अगर दे तो क्या फ़ायदा। बाप ने बोला और तुरंत दे दिया, इसको बोलते, उसमें खुशी आती है, उसमें परमेश्वर को आनंद आता है। हम आज्ञा माने और जैसे हमारे पास आज्ञा आती तुरंत माने, बाद में मानोगे तो उसका कोई फल नहीं। तुरंत आज्ञाकारी करते उसका परमेश्वर को आनंद भी आता है, और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते भी, और ऐसे लोगों को परमेश्वर फल भी देते। तो फिर स्त्री ने बताया कि प्रभु मैंने ऐसा सुना है कि मसीह आने वाला है। तो प्रभु ने बोला वो मैं ही हूँ। और तब इस स्त्री के जीवन में काम हुआ, ये बहुत खुश हो गई और अपना घड़ा वहीं पर फेंक कर वो भागी और लोगों को बताने लगी कि देखो मुझे उस याकूब के कुएं के पास कोई मिला है, और आप भी आकर देखो कहीं वो मसीह तो नहीं है। स्त्री के जीवन में अभी काम हुआ, लेकिन क्या ये स्त्री अपने आप को नहीं जानती कि मैंने 5-5 पति किए? क्या उसको ये नहीं मालूम मैं व्यभिचार में फंसी हुई? क्या इसको ये नहीं मालूम मैं छठवें के साथ ऐसे ही रहती हूँ? तो याकूब की बातें क्यों कर रही है? फिर ये पहाड़ पर आराधना करने की बातें क्यों कर रही है? वो यरूशलेम के भवन में जाने की बातें क्यों कर रही है? आज बहुत सारे विश्वासी लोगों के जीवन में ये बात है, उनके अंदर जो पाप भरा हुआ है, उनके अंदर जो ऐसी बुरी बात पड़ी है, उसको लोग बाहर नहीं लाते, लेकिन 2-4 कुछ ऐसी अच्छी बातें ऐसे बाहर प्रकट करते हैं। बाइबल के 2-4 वचन अगर आ गए तो उसको इस तरह से बोलेंगे कि सुनने वालों को ऐसा लगे क्या बात है, ये तो कितना आत्मा में है, ये तो कितना आगे बढ़ रहा है। एक बार मैं किसी के घर में बैठा था और वहाँ पर एक तीसरे भाई साहब आए, और आने के बाद तुरंत गवाही देना शुरू कर दे। मालूम है मैं 1-2 घंटे प्रार्थना नहीं करता। आप लोग पूरी रात प्रार्थना करते हो ना, हम में से पूरी रात प्रार्थना नहीं करता। मैं तो एक बार प्रार्थना में बैठ गया, मतलब समझ लो 16 घंटे, 18 घंटे, 19 घंटे, इतनी मैं प्रार्थना करता हूँ। मुझसे 2-4 घंटे से मेरा कुछ नहीं होता, 18-18, 19-19, 20-20 घंटे प्रार्थना करता हूँ। जिस भाई साहब के घर में था वो तो बहुत खुश हो गए, वाह क्या बात है यार, आप तो आत्मा में कितने जोरदार हो। वो भाई साहब चले गए। फिर मैंने इनको बोला 18-19 घंटे के बाद बच्चे कितने, इतने में वो कारोबार करने के लिए जाते, सोएंगे कब, नहाएंगे धोएंगे कब, कारोबार कब करेंगे, कितने घंटे बच्चे। झूठ बोल रहा था, इतनी पता नहीं चलता आपको। आप खुश हो गए। इंसान 2-4 बातें इस तरह से प्रकट करता है कि सामने वालों को ऐसा लगता क्या बात है, कितना बढ़िया इंसान है। लेकिन वो धोखा किसको देता है? वो धोखा खुद को दे रहा है। और इसलिए ये स्त्री जो अपने आप को ढांप रही है,
याकूब की बातें करते हुए। ये स्त्री अपने आप को ढांप रही है उस पहाड़ के ऊपर आराधना करने की बातों से, मसीह की बातों से, मसीह आने वाला है, तू नबी मालूम पड़ता है, ऐसी ऐसी बातों से वो अपने पाप को ढांपने का प्रयत्न कर रही। लेकिन क्या यीशु मसीह को पता नहीं चला? हालेलुया। यीशु मसीह को पता चला कि नहीं चला? क्या वो इंसान ऐसा बोल रहा है कि प्रभु पूरा बाइबल का निचोड़ ये है कि परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो? क्या इस बातों से वो अपने पाप को ढांप रहा है कि मैं तो करता नहीं, सिर्फ बता देता हूँ? लेकिन क्या प्रभु को नहीं पता चलता? तो उसे बोल रहा है लेकिन तो कर नहीं रहा है। क्या प्रभु से कुछ अनजान है? हालेलुया। प्रभु से कुछ अनजान नहीं। क्या प्रभु से नहीं जानते कि किसके जेब में 30 चांदी के सिक्के पड़े, किसने मुझे बेच दिया है, कौन मुझे पकड़वाने वाला है? प्रभु से नहीं बोल रहे। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि प्रभु से नहीं जानते? प्रभु से अपने पकड़वाने वाले को जानते थे। हालेलुया। और इसलिए ध्यान रखना, हम हमारे बुराई को कितना भी छुपाने का प्रयत्न करें, लेकिन हमारे परमेश्वर पक्का जानते हैं। और इसलिए हमें एक ही काम करना है। जब स्त्री ने सारी बातों को कबूल किया तो परमेश्वर ने भी उसको अपने आत्मा से भर दिया, और मालूम है पूरे शहर को बचाने वाली बन गई। जो पूरे शहर को खराब कर कर बैठी थी, वो स्त्री पूरे शहर को बचाने वाली बन गई। और इसलिए हम हमारे कमियों को छुपाए नहीं, दूसरी 2-4 अच्छी बातों से अपने आप को ढांपने का प्रयत्न ना करें, खुद को धोखा देने का प्रयत्न ना करें, परमेश्वर को धोखा देने का प्रयत्न ना करें। शैतान भी जानता है सब कुछ, और शैतान कहीं भी मरवा देगा। आपके पंजाब में घटना हुई थी, कोई परमेश्वर का दास आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 3 दिन की बंदगी की थी। और उसके बाद काफ़ी चमत्कार के बाद मेरे ख्याल से उसी हफ्ते में बात ऐसी बाहर आई कि किसी ने जहर दे दिया और मर गया, है ना। और कई लोगों ने मुझे बताया, बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि जहर खाने के बाद भी उसे कुछ नहीं होगा, तो मर कैसे गया? शैतान भी जानता है। हम किसी को धोखा नहीं दे सकते, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। खुद को धोखा देने से अच्छा है कि अपने पापों को कबूल करो, परमेश्वर के पास जाओ, और परमेश्वर आपको बदल देंगे, परमेश्वर अपना आत्मा देंगे, और परमेश्वर स्त्री के समान आपको भी बचा लेंगे। हालेलुया। हाँ, हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए, जो हमारे सच्चे और जीवित परमेश्वर है, जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें और हम अपने आप को परखें। क्या आज उस स्त्री के समान आज मेरे जीवन में ऐसा कुछ है? क्या मेरे जीवन में ऐसे कोई पाप है कि जिसको मैं छुपा रहा हूँ? क्या मेरे जीवन में ऐसी कोई बातें हैं कि जो मैं मेरी दूसरी अच्छी बातों से या बड़ी बड़ी बातें लोगों के सामने करके मैं अपने पापों को ढांप लेता हूँ? क्या आज उस इंसान की तरह तो मैं नहीं कि मैं बाइबल को तो जानता हूँ, लोगों के सामने बाइबल के वचन बोल देता हूँ, बाइबल का निचोड़ रख देता हूँ, लेकिन वो मैं खुद नहीं कर रहा, मेरे अंदर ही वो आज्ञाकारी नहीं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंसान अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए आया था, लेकिन वो तो खुद लालची था, लोभ में पड़ा हुआ था? कहीं आज ऐसा तो नहीं? मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। चाहे हम किसी की आंखों में धूल झोंकने का प्रयत्न करें, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। अगर आज ऐसी कोई भी बातें हैं, उसे सबसे पहले परमेश्वर के आगे निकाल कर कबूल करो। परमेश्वर को बता दो कि हाँ परमेश्वर, मेरे अंदर भी उस सामरी चीज़ जैसा कुछ है, मेरे अंदर भी उस बाइबल के जानकार व्यक्ति के समान मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर भी उस धनवान जवान की तरह कुछ अधूरापन है। जो कुछ है उसको प्रभु से आगे कबूल करो, क्योंकि प्रभु सब कुछ जानते, उनको हम धोखा नहीं दे सकते। और इसलिए हम परमेश्वर के पास जाए, अपनी सारी कमियों को प्रभु को बता दे, ताकि प्रभु उस कमियों को दूर कर सके, हमें अपने लहू से शुद्ध कर सके और हमें बचा सके। वो स्त्री बचाई गई। अगर हम भी हमारे पापों को परमेश्वर के आगे कबूल करें, कोई छोटा बनने वाली बात नहीं। अगर हमारी जान बचती है, हम स्वर्ग में चले जाते हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं। और इसलिए आज
ये वक्त है कि हम अपने आप को जांच कर सारे पापों से आज़ाद हो जाए और हम आज़ाद होकर किसी को धोखा देने वाले नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले बने। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।